हेलो नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से बेसिक इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि 12th इंग्लिश क्लास का चैप्टर प्रोस सेक्शन का चैप्टर 6 है। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग डे 1 से क्लास देखना चाहते हैं तो एक बार डे 1 से देखिए, आपको सारी चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर 6 पढ़ते हैं, और जिसका क्या नाम है, द आर्टिस्ट। और जैसा कि आप सबको पता है कि आर्टिस्ट का मतलब पता होता है, आर्टिस्ट का मतलब पता है आप सबको क्या होता है। इसका मतलब होता है कलाकार। और कलाकार क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता है। कलाकार क्या करता है, हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आप याद रखिएगा, सीगा नोया। ठीक, हम लोग 90% जानते हैं कि 90% क्वेश्चन आपको लेखक के बारे में आता है और 10% आपको चैप्टर से आता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में। इसीलिए आपको लेखक के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है और इसके बारे में ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम लोग जानते हैं इस सीगा नोया के बारे में क्या है नहीं है। सबसे पहली बात, ये जापानीज राइटर है, जापान के है, इसीलिए इसको जापानीज राइटर कहते हैं। बॉर्न इसका 1883 में हुआ, डाइड 1971 में हुआ। इस कहानी में जो है, इस कहानी में एक जापानीज बॉयज का चर्चा है, जो कि 12 ईयर्स का होता है, 12 साल का लड़का होता है जिसका कहानी है, और उस लड़के का नाम सेवई होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, 12 ईयर्स ओल्ड जापानीज बॉयज सेवई स्टडीड इन प्राइमरी स्कूल, जो कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। और वो रहता कहाँ है, लिव इन हार्वर्ड टाउन। ठीक है, वो हार्वर्ड टाउन में रहता है। हार्वर्ड टाउन जापान में पड़ता है और वो बहुत ही छोटा टाउन है। इतना छोटा टाउन है कि 20 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर पैदल जा सकता है, इतना छोटा ये टाउन है। ठीक है, तो हार्वर्ड टाउन में ही रहता है लड़का। इसका इंटरेस्ट जो होता है गॉड्स में होता है। गॉड्स मतलब होता है कि लौकी होता है, जिसको हम लोग कद्दू बोलते हैं। इसका इंटरेस्ट उसमें होता है। जहाँ अन्य बच्चा स्कूल से आने के बाद प्लेइंग करता है, खेलता है, तो ये करता क्या है, तो गॉड्स के साथ खेलता है, उनको ख़रीदता है, उनको पॉलिश करता है, उनको घर में डेकोरेट करता है। ये उसको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है गॉड में, पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, उसको ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है। इसको किस तरह का गॉड पसंद होता है, तो इवन और सिमेट्रिकल गॉड्स पसंद है, समतल और बराबर गॉड इसको पसंद है। ये गॉड खरीदता है कुछ सेन में, चूँकि जापान का मुद्रा होता है एन या सेन। ठीक है, तो एन अब जिस तरह से हम लोग बोलते हैं रुपया, तो रुपया बड़ा हो गया, पैसा छोटा हो गया। उसी तरह से एन जो है वहाँ का रुपया है और सेन वहाँ का पैसा है। तो आप समझ सकते हैं, ये कुछ लौकी खरीदता है कुछ सेन में, और उसको ये करता क्या है, तो बोर ए नीट होल टू एक्सट्रैक्ट सीड, करता क्या है, उसको होल कर देता है और उससे सीड निकाल लेता है। और फिर उसमें करता क्या, चूँकि जब उससे सीड निकालता है तो फिर तो ये बैड स्मेल देगा। वो बैड स्मेल ना दे इसके लिए क्या करता है, उसमें टी लीव्स, चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं अनप्लीजेंट स्मेल से बचने के लिए। और एक एग्रीकल्चर शो होता है, स्प्रिंग सीजन में होता है, वहाँ पे एक बेकिंग गॉड टाइप मिलता है वहाँ पे। ठीक है, और एक और लेडी वहाँ पर आती है, जो कि वहाँ से उस लेडी से 5 इंच का गॉड खरीदता है 10 सेन में। और फिर देखिए इसका कहानी मैं आप सबको बताता हूँ ताकि आपको ये सारा पॉइंट आपको समझ में आ जाए। देखिए स्टोरी क्या है, 12 साल का जापानीज बॉयज होता है जिसको इंटरेस्ट होता है किस चीज़ में, गॉड्स में इंटरेस्ट होता है। इसको स्कूल पढ़ने के लिए भेजता है, तो स्कूल पढ़ने की जगह ये करता क्या है, सभी बच्चा पढ़ता है तो ये करता क्या, बेंच के अंदर या कभी कभी स्कूल में ही ये खेलने के बजाय क्या करता, गॉड्स को पॉलिश वगैरह सब करता। ठीक है, इसी टाइप का इसका काम होता है। इवन और सिमेट्रिकल गॉड्स पसंद करते थे, कुछ सेन में ख़रीदे हुए थे। ठीक है, और एक दिन होता क्या है, ये 5 इंची का गॉड क्या करता है, 5 इंची का गॉड
ये एक ओल्ड लेडी से ख़रीदता है जा कर के। स्कूल से आने के बाद ये क्या करता है, मार्केट जाता है और वहाँ पे एक शो लगा हुआ रहता है स्प्रिंग सीजन में, एग्रीकल्चर शो। वहाँ पे एक बेकिंग गॉड टाइप है, बेकिंग आप कह सकते हैं लौकी का ही प्रकार है, विशेष प्रकार का वहाँ पर गॉड मिलता है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर जाने के बाद ये करता क्या है, एक ओल्ड लेडी के पास उस विशेष प्रकार के गॉड देखते हैं जो कि 5 इंची का होता है। और ये कितना रुपया में जाके ख़रीदता है उसको, तो ये ख़रीदता है, ठीक है, तो 10 सेन में ख़रीदता है, 10 सेन में जाके ख़रीदता है। उस लौकी के साथ इसका फैमिलियर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इतना ज़्यादा उसको उसमें मज़ा आता है कि उस लौकी को स्कूल लेके चले जाता है। स्कूल में क्या होता है, सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो ये बेंच के अंदर उसको पॉलिश कर रहा होता है। और उस क्लास में क्या होता है, तो उस क्लास में क्या होता है, एक एथिक्स के टीचर पढ़ा रहे होते हैं। एथिक्स यानी कि नैतिक पढ़ाते हैं, गलत सही क्या है उस सब में फ़र्क समझाते हैं, उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं, भविष्य में क्या करेगा ये सब चीज़ सिखाते हैं। वही टीचर उस क्लास में थे और वो कॉट बाय एथिक्स टीचर, एथिक टीचर्स के द्वारा उसको पकड़ा जाता है, रंगे हाथ पकड़ा जाता है। अब वो टीचर करते क्या है, उसको पूरी क्लास में बेइज्जती करते हैं, उसको बहुत ही डांटते हैं, उस पर चिल्लाते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं कि इस टाइप के लड़के जो है कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं कि कलेक्टिंग गॉड्स इफेमिनेट पास्ट टाइम, करे कि ये जो कलेक्ट करना गॉड्स का ये पास्ट टाइम है, यानी कि एक इफेमिनेट पास्ट टाइम है, मतलब कि एक औरत का काम है, ये सब पुरुषों को शोभा नहीं देता, इस तरह की बातें बोलता है। ये पास्ट टाइम है महिलाओं को जैसे ये काम करना। और उसको ये भी कहता है यू आर एन इडियट, तुम एक इडियट हो, ठीक है। टीचर उस पर चिल्लाते हैं। और इनके पिताजी एक कारपेंटर का काम कर रहे होते, कारपेंटर शॉप में काम कर रहे होते हैं। वो स्कूल में डांटे ही डांटे, साथ में क्या किए, उसको ले जा कर के उसके घर पे भी उसके पेरेंट्स के सामने जा कर के कब शिकायत कर देते हैं। पेरेंट्स में क्या होता है, उनके पिताजी नहीं होते हैं, उनकी माँ होती है, माँ को ही कंप्लेन करते हैं कि देखिए आपका बच्चा जो है किस तरह का हरकत करता है। ये माँ को कंप्लेन करके आ जाता है। जब पिताजी आते हैं वापस, तो जब पिताजी आते हैं तो पिताजी को जब पता चलता है कि लड़का पढ़ता नहीं बल्कि कुछ और ही काम करता है स्कूल में जा कर के, तो इसका फिर मिजाज इसका अलग हो जाता है। फिर एक बड़ा वाला कुछ डंडा लेते हैं, उसके रूम में जाते हैं और देखते हैं कि भाई उसके रूम में चारों तरफ से लौकी ही लौकी है। सारे लौकी को ध्वस्त कर देते हैं और उसको घर बैठा देते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई बंद करवा देते हैं। क्योंकि उसका कहना था कि भाई तुम एक गुड पर्सन बनो, लेकिन जब तुम पढ़ते ही नहीं हो तो तुम ये भी नहीं करोगे। तो इस तरह की बातें होती है वहाँ पे। उस पर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाया जाता है, डांटा जाता है, उससे मारा भी जाता है। और उस तरह से उसका जो अंदर का जो टैलेंट होता है वो उसका तहस नहस कर दिया जाता है। बाद में ये इस सदमा से बाहर जब आता है तो ये पिक्चर को क्या करता है, पेंटिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक टैलेंट है, एक अलग लेवल का टैलेंट है। शायद पेरेंट्स इसके टैलेंट्स को समझ नहीं पा रहे, टीचर भी नहीं समझ पाए, लेकिन बिना समझे उसको जो है डांटना मारना और उसके टैलेंट को तहस नहस कर देना, ये कहीं न कहीं गलत है। तो बस ये एक टैलेंटेड बॉय का ही एक कहानी है, किस तरह से एक टीचर के द्वारा, एक पेरेंट्स के द्वारा उस पर दबाव डाल के उसके पैशन को, उसके टैलेंट को ख़त्म कर दिया जाता। ये ज़रूरी नहीं कि आदमी पढ़ लिख के ही सब कुछ कर सकता है, बिना पढ़े भी बहुत तो लोगों का जीवन अच्छा से करता है। बिजनेसमैन हो सकता है, एक अच्छे शॉपकीपर हो सकता है, आराम से इसका जीवन कट सकता था अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट, वो टैलेंट के पीछे एकदम पूरा जी और जान लगा के अगर काम करे तो हमको लगता है उस टैलेंट के वजह से वो जीवन में भी सफल हो सकता है। इधर क्या होता है, वो जो एथिक्स के जो टीचर होते हैं उनके लौकी को सीज करते हैं और सीज करने के बाद उस लौकी को क्या क्या करते हैं, स्कूल का एक पोर्टर होता है, पोर्टर यानी कि एक स्कूल के दरवान होते हैं,
यानी गार्ड टाइप कह सकते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन वो बेचारे करते क्या है, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो करते क्या है, वो 50 N में एक कुरियो डीलर को दे देता। ठीक है, 50 N में फिर चूँकि उससे बात करते हैं ओल्ड पोर्टर से। ओल्ड पोर्टर्स क्या करते हैं, एक कुरियो डीलर होता है उससे बात करता है, और उससे बात करने के बाद वो करता क्या है, उसको बेचने का प्लानिंग करता है। पहले कहता 5 N में, फिर कहता 10 N में, लेकिन ये मानता नहीं है, कहता नहीं हम नहीं देंगे। फिर 50 N में वो कुरियो डीलर को दे देता है। फिर बाद में ये कुरियो डीलर क्या करता है, एक अमीर आदमी को 600 में बेच देता। मतलब ज़रा समझिए, सेवई ने कितना में ख़रीदा था, 10 में ख़रीदा था। पोर्टर ने कितना में बेचा, 50 में बेचा। कुरियो डीलर ने कितना में बेचा, 600 में बेचा। तो देखिए किस तरह का इसका बिजनेस बढ़िया चल रहा था। और इस तरह से एक लौकी का इतना प्राइस है, तो अगर मान के चलिए कई लौकी हो तो अच्छा खासा बिजनेस चल सकता था। यानी कि ये ट्रिकी माइंड हो जाता है बिजनेस के लेकर के, लेकिन शायद इसके पेरेंट्स नहीं समझ पाए। ठीक है, बाद में बेचारा एंगेज हो गए पिक्चर पेंटिंग में। अब ये भी देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता। बाद बाकी नानी भूसी बालाड्स इज ए टाइप ऑफ म्यूजिक। ये नानी भूसी जो है एक प्रकार के म्यूजिक है, जापान का एक म्यूजिक है। ठीक है, लोकगीत कह सकते हैं। और इनके पिताजी कारपेंटर के काम करते थे। और भी इनका हम लोग शॉर्ट जानते हैं क्या है कैसे। जैसे देखिए, द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय Shiganoya. In this story, he has focused that how does the talent of a child spoil in absence of its recognition. यानी कि यह एक लघु कहानी है। इस कहानी में उन्होंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि कैसे एक बच्चे की प्रतिभा की कदर नहीं होने पर वह नष्ट हो जाती है। समझ रहे, आगे समझते हैं इसका पैराग्राफ। देखिए सेकंड पैराग्राफ में क्या है कि सवई इज ए 12 years old जापानी वाज हु लिव इन हर्बरटाउन। सभी 12 साल का एक जापानी लड़का है जो एक बंदरगाह वाले शहर में रहता है। ही रीड्स इन प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स। ठीक है, उसे कद्दू इकट्ठा करना क्या था, उसको शौक था। ही एक्सपीरियंसेज न्यू टेक्निक ऑन हिज कलेक्ट गॉड एवरी डे। वह हर रोज़ अपने द्वारा इकट्ठा किए गए कद्दू पर नए नए तकनीकों का प्रयोग करता था। One day, he buys a special god in 10 sen, and since then he is so closely connected to it that even he takes to school। यानी कि एक बार स्पेशल तरीका का गॉड्स बेकिंग गॉड खरीदते हैं 10 N में या सेन में, और वो इतना कनेक्टेड हो जाते कि उसको स्कूल भी लेके चले जाते। बट वन डे ही इज कॉट बाय एथिक टीचर। लेकिन उसको एथिक टीचर के द्वारा पकड़ लिया जाता है पॉलिशिंग करते हुए। पॉलिशिंग द गॉड इन द क्लास, ही इज स्कॉल्डेड। उस पर चिल्लाता है। गॉड इज गिवन टू द पोर्टर, और गॉड करके किसको दे देते हैं, पोर्टर को दे देता है। द मॉरल टीचर कंप्लेन अबाउट हिम टू हिज फैमिली। और करते क्या है, उसका कंप्लेन उसके परिवार वाले को कर देते हैं। एज ए रिजल्ट हिज फादर बीट्स हिम, उसे पीटते भी है। एस मैसेज ऑल हिज कलेक्टिंग ऑफ गॉड्स, सारे गॉड्स जमा हुआ उसको तहस नहस कर देते हैं। बट ही डज नॉट से इवन ए सिंगल वर्ड्स। ठीक है, तहस नहस कर देते हैं, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं कहता। एट द अदर हैंड दैट स्पेशल गॉड इज फाइनली सॉल्व इन द 600 N। दिस वे एन आर्ट इज वेस्टेड इन एब्सेंस ऑफ हिज रिकॉग्नाइजेशन। और दूसरी ओर वह विशेष कद्दू अंत में 600 N में बेचा जाता है। कुरियर डीलर ने 600 में बेचा जाता है। इस प्रकार एक कला की कदर नहीं होने पर वह नष्ट हो जाती है। आगे समझते हैं। फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ शिगानोया। ठीक है, प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन ऑफ शिगानोया, वेयर वी ब्यूटीफुली साउंड दैट हाउ इज ए टैलेंटेड बेस्ट बाय द फैमिली एंड स्ट्रिक्ट मेंटर। अंत में यह शिगानोया की एक शानदार प्रस्तुति है जहाँ उन्होंने बड़ी खूबसूरती से दिखाया कि कैसे एक परिवार और एक सख्त शिक्षक एक प्रतिभा को बर्बाद कर देता है। इसी तरह का कहानी है इसमें। चलिए इसका कुछ ऑब्जेक्टिव करते हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव आप लोग करिए। पहला क्वेश्चन क्या है,
फर्स्ट क्वेश्चन इज शिगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर है? जापानीज। सवई वाज ए डैश ईयर्स। कितने साल के सवई? तो 12 ईयर्स। सवई वाज ए पैशनेटली इंटरेस्टेड इन डैश। किस में इंटरेस्ट था इसका? तो गॉड्स में। हु इज़ द मैन करेक्टर ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मैन करेक्टर कौन है? तो सवई है भाई। सवई लिव्स इन ए डैश टाउन। किस टाउन में रहते हैं? धारवाड़ टाउन में रहते हैं। सवई वाज 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। कितने साल के बॉय होते हैं? तो 12 साल के जापानीज बॉय। तो सवई वाज स्टडी डैश स्कूल। किस स्कूल में स्टडी करते हैं? तो प्राइमरी स्कूल में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सवईज फादर वर्क इन द डैश शॉप। किस शॉप में काम करते? तो कारपेंटर में। सवई हॉबी वाज कलेक्टिंग। क्या चीज हॉबी था इसका? कलेक्ट करना। तो गॉड्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिगानोया वाज ए ग्रेट डैश। क्या थे शिगानोया? तो स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट, बोथ दोनों थे ये। द वन हु बिहेव्स लाइक वुमेन इज कॉल्ड। कहा कि ये इस तरह का व्यवहार एक औरत के जैसा, ऐसा किसने कहा था? यानी कि एफिमिनेट, यानी कि ये औरत के तरह जो काम है ना, ये एफिमिनेट है। एफिमिनेट मतलब पास्ट ऑफ टाइम है, यानी समय व्यतीत करना, बेकार का काम है। विच टीचर कॉट सवई इन द क्लासरूम। किसका टीचर ने क्लासरूम पकड़ा? एथिक्स के टीचर ने। इन हाउ मैनी सेंस डिड सवई बाई डेट स्पेशल गोल्ड फ्रॉम ऑल लेडी। कितने रुपये में खरीदते हैं? तो वो 10 में खरीदते हैं ऑल लेडीज। वाट वाज सवई डूइंग विथ गॉड्स व्हेन द टीचर कॉट हिम। क्या करते हुए पकड़ाया गया था? तो पॉलिशिंग करते हुए। चलिए और कुछ क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला है 15 नंबर। विच स्पेसीज ऑफ द गॉड बीन मेंशन इन द चैप्टर। इस चैप्टर में किस प्रजाति की लौकी की चर्चा है? तो बेकिंग। नवाबुशी इज ए टाइप ऑफ डैश इन जापान। ये क्या है? तो नवाबुशी एक लोक म्यूजिक है, लोकगीत जापान में। टू होम डिड द टीचर कंप्लेन अबाउट सवई। किसे कंप्लेन करते हैं सवई के बारे में? तो भाई उसकी माँ से करते हैं, क्योंकि पिता होते नहीं हैं, पिता बाद में आते हैं। सवई इज नो डैश इन हिज पिक्चर। और पिक्चर में क्या है? तो इनग्रॉस्ड है, यानी कि आप उसमें व्यस्त हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप हमें बताएंगे, और आप हमारे साथ बने रहिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।